वर्षगांठ आज रही है 6 अप्रैल 1980 में हमारी पार्टी स्थापित हुई थी और आज अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक ग्वालियर कार्यालय का भूमि पूजन भी किया। उसी के साथ आज ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे का स्वयं जाकर मैंने निरीक्षण किया मुरैना में, रिठोरा मंडल के हमारे गांव में, और उस पर विस्तृत चर्चा आप सभी के साथ भी की। उसके बाद आप लोगों के साथ एलिवेटेड रोड फेज 1 का निरीक्षण भी हम लोग ने किया। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, 1400 करोड़ की, फेज 1 450 करोड़ की और फेज 2 920 करोड़ की। कुल मिलाकर 18 किलोमीटर पूरे शहर में हमारे स्वर्णरेखा नदी के ऊपर एक अति आधुनिक एलिवेटेड रोड भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की जा रही है। इस तीसरी उपलब्धि के बाद, कार्यक्रम के बाद, आज कलेक्ट्रेट में हम लोग ने विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जहां सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, अनेक दलों के। सभी ने अपने सुझाव दिए। हम लोग ने कई मुद्दों पर आज चर्चा की है और संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष जो प्रगति हुई है वो भी आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। एलिवेटेड रोड फेज 1 जो 450 करोड़ का है, 10 किलोमीटर IIITM से फूलबाग तक, इसमें हमारे फाउंडेशन के 229 फाउंडेशन लग रहे हैं, जिसमें से 225 लग चुके हैं। केवल 4 शेष हैं जो 30 अप्रैल तक संपूर्ण हो जाएंगे। पियर कैप 229 में से 214 बन चुके हैं, 15 शेष हैं जो अनुमान लागत 30 अप्रैल तक वो भी संपूर्ण हो जाएंगे। 2 पर अभी कोर्ट में केस चल रहा है, वो शायद थोड़ा विलंब हो जाए, पर बाकी सब 30 अप्रैल तक हो जाएंगे। कास्टिंग और गर्डर और डेक स्लैब जो सबसे ऊपर लगता है, ये 30 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर 1140 हमारे गर्डर लगते हैं, 990 लग चुके हैं, और डेक स्लैब 228 लग रहे हैं, जिसमें से 173 लग चुके हैं। 30 जून तक गर्डर कास्टिंग हो जाएगा और 30 अक्टूबर तक हम लोगों का डेक स्लैब हो जाएगा। तो नवंबर के माह में हमारा फर्स्ट फेज एलिवेटेड रोड का संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। एलिवेटेड रोड फेज 2 13 किलोमीटर की है, कुल मिलाकर 23 किलोमीटर है भाग क और ख मिला के, और ये 926 करोड़ की है। कुल मिलाकर 1400 करोड़ रुपए, करीब 450 करोड़ 925 करोड़। ये गिरवाई चौकी से फूलबाग तक है। ये कार्य प्रगति पर है। यहाँ कोई विषय ऐसा नहीं है जो फेज 1 में है, जहाँ 2 फाउंडेशन का कोर्ट में मामला चल रहा है, और 16 लूप्स के ASI के साथ भी, पुरातत्व विभाग के साथ भी मामला है। पर इस फेज 2 में ऐसे कोई विषय नहीं है, ना जमीन अधिग्रहण के हैं, ना ASI का है, ना कोर्ट कचहरी का कोई मामला है। तो इसका टाइमलाइन हम लोगों का दिसंबर 2027 है, और फेज 2 हमारा दिसंबर 2027 तक समाप्त हो जाएगा। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि जब एक 13 किलोमीटर का है और एक 10 किलोमीटर का है, तो फिर राशि डबल क्यों है? जो आपने प्रश्न नहीं किया है, पर उसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। एक 450 करोड़ का है, दूसरा 926 करोड़ का है। उसका पीछे ये कारण है कि पहला फेज 7 मीटर की चौड़ाई की है और दूसरा फेज 9 मीटर की चौड़ाई की। तो 2 मीटर अतिरिक्त दोनों साइड, 2 लेन इधर और 2 लेन उधर लगेंगी, और उससे राशि बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी विड्थ
बहुत बढ़ जाती है। ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की तो बात हम लोग ने विस्तृत तरीके से कर ली है। रेलवे स्टेशन का जो डेवलपमेंट है वो भी तीव्र गति से चल रहा है, थोड़ी डिले है, पर इस पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। हमारा अनुमान है कि ये 31 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। इसमें पार्किंग की जल्द से जल्द विकास भी हो, पार्किंग एरिया का जिसका हमें बनाना है वो हम लोग ने आदेश दे दिया है। अगर आपको ब्रेकअप चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। वेस्ट साइड, पश्चिमी साइड का अराइवल एंड डिपार्चर 31 जुलाई तक हो जाना चाहिए। पूर्वी अराइवल 30 सितंबर और डिपार्चर दोनों। हमारा कॉन्कोर्स और रूफ और अराइवल पैसेज 31 जुलाई तक और कमिश्निंग और हैंडओवर 31 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए रेलवे स्टेशन का। चौथा प्रोजेक्ट है हमारा MLCP बाड़ा मल्टी लेवल कार पार्किंग, और उसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है। ग्राउंड लेवल तक अब हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा सिविल वर्क 98% हो चुका है, 100% तक हो चुका है। अब MEP मतलब आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, HVAC और फायर फाइटिंग का कार्य शुरू होगा। और उसके बाद जब ग्राउंड लेवल पर हम लोग सॉइल फिलिंग कर लेंगे, मतलब मट्टी डाल देंगे, तब फिर नीचे जो पानी जमा हुआ है बेसमेंट में, फिर उसको हम उसके बाद निकालेंगे। तो 30 अप्रैल तक सॉइल फिलिंग ऊपर तक हो जाना चाहिए और 15 मई तक जो पानी का भराव है बेसमेंट में वो हम लोग निकालने में सक्षम हो जाएंगे। हमारा इंडस्ट्रियल म्यूजियम जो गवर्नमेंट प्रेस में बन रहा है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। फिनिशिंग में मैंने कहा है थोड़ा अच्छा करना चाहिए हमको, वो फिनिशिंग पे अब काम चलेगा, 10-15 दिन में हो जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में जो स्मारक बन रहा है वो भी कार्य प्रगति पर है। जुलाई 2027 तक वो तैयार हो जाएगा, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज चलेंगी एक बार वो इमारत बन जाए, क्योंकि उसकी आत्मा होनी चाहिए। उसके लिए मैंने करीब 6-8 सुझाव दिए थे। वो कलेक्टर साहब भी प्रशासन के साथ चर्चा कर रही हैं कि क्या कोर्सेज चलेंगी। मैंने कहा था, एक सुझाव दिया था कि जिवाजी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक MOU हो जाना चाहिए। जिवाजी यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज की वहाँ डिप्लोमा के कुछ चलें तो अच्छा होगा। वहाँ साउंड एंड लाइट शो बनना चाहिए। वहाँ हमारे 5 धाम के 5 कमरे अलग अलग बनने चाहिए। ऑडिटोरियम में हमारी डिबेट्स चलनी चाहिए। उस पर पूरी परिचर्चा हो रही है। हमारा पानी की योजना जो चंबल का है, ये 7वां योजना है हमारा, जो बहुत महत्वाकांक्षी है, 450 करोड़ का। इसके 2-3 भाग हैं। एक तो हमारे जो 3 ब्रिज बन रहे हैं, कुंवारी के ऊपर ब्रिज 31 अक्टूबर, आसन और सांक तीनों ब्रिज 31 अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगे। देवरी का जो संपवेल है वो इस महीने के अंत तक 25 अप्रैल तक संपूर्ण हो जाएगा। RCC डक्टिंग 9 किलोमीटर की और पाइप लाइन 42 किलोमीटर की, ये 31 मार्च 2027 तक समाप्त होगी। और उसके बाद जो फिनिशिंग की जरूरत होगी, ये पानी की सप्लाई चंबल से ग्वालियर लाने के लिए, जो एक सपना था जो अब साकार हो रहा है। इसी के साथ जो 6 वार्ड हैं जो नगर निगम में जुड़े हैं, जो ग्वालियर के चारों तरफ हैं, उन पर हमारी भी चर्चा हुई। 875 करोड़ की ये योजना है संपूर्ण वार्ड के लिए, जिसका पहला किश्त 350 करोड़ का हमें मिल गया है। वो 350 करोड़ में हर एक वार्ड का एक एक भाग हम हाथ में ले रहे हैं, पानी के स्रोत से OHT टंकी तक और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक और उपभोक्ता के घर तक, ताकि पूरे वार्ड में केवल 30% काम ना हो, लेकिन वार्ड का 30% भाग लें, पर वहां 100% काम करें, घरेलू कनेक्शन तक। और जैसे जैसे अगला किश्त आता रहेगा, जो 500 करोड़ और की जरूरत है, वैसे वैसे बाकी वार्ड में भी हम लोग क्रियान्वयन करते जाएंगे। तो ये कार्य प्रगति पे चल रही है। हमारा 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल का अंडरपास मई 2027 तक तैयार हो जाएगा। इसी के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारी सड़कों की।
वो मैं आखिरी में आपके समक्ष रखूंगा। हमारा पश्चिमी बाईपास 615 करोड़ की है, 28 किलोमीटर की। इसका कार्य भी जल्द से जल्द शुरू होने वाला है, स्वीकृत हो चुका है। दोनों ये और ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे दोनों साथ साथ चलेंगे, ताकि ग्वालियर दिल्ली से आने वाला व्यक्ति ग्वालियर भी आ सके, ग्वालियर से पश्चिमी बाईपास लेके शिवपुरी, गुना और भोपाल तक या इंदौर तक वो जा पाए। इसके अतिरिक्त हम लोगों की बहुत बड़ी एक योजना है सड़कों की, जो संकट आपने हमारे समक्ष रखा था। इसकी पूर्ण सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूं। और इसकी सूचना ये है कि कुल मिलाकर हमारे 294 सड़कें थीं जिन्हें हमने रेखांकित किया था आपके साथ, और इनको हमने लाल, पीला और हरे श्रेणी में डाला था। 109 सड़कें इन 294 सड़कों में से हमारी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में आती हैं, और इन 109 सड़कों में से हमारे करीब 31 और 22 मतलब 53 सड़कें डिफेक्ट के श्रेणी में आ रहे थे। ये 3/10/2025 का आंकड़ा है, जो आप लोग भी चेक करेंगे क्योंकि मैंने आपको दिया था। आज 6 अप्रैल 2026 को, मतलब कि करीब 5 महीने बाद या 6 महीने बाद, आधे साल बाद, 31 सड़कें जिनकी हालत बदतर थी, वो उनमें से 30 सड़कें ठीक हो गई हैं, केवल एक सड़क बाकी, और 22 सड़कें जहां सीवर पाइपलाइन डालने से क्षतिग्रस्त हुई थी, उनमें से 8 सड़कें बाकी हैं, मतलब 14 सड़कें ठीक हो गई। तो कुल मिलाकर 53 में से केवल 9 सड़कें शेष हैं, मतलब कि 44 सड़कें ठीक हो गई। ये पहला भाग है 294 का। दूसरा भाग है 77 सड़क, जहां हमने अनुमान लगाया था कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। इनमें से 34 सड़कें पूर्ण हो गई हैं और 73 सड़कें अभी बाकी हैं। 73 का ब्रेकअप ये है कि 20 अभी प्रगति पर हैं, 7 कार्य आदेश जारी हो चुकी हैं, लेकिन शुरुआत अभी उस पर काम नहीं हुआ है, और 16 प्रशासकीय स्वीकृति के लिए अभी लंबित हैं। तो ये 77 का ब्रेकअप हुआ, जो सेकंड भाग है। और तीसरा भाग है 108 सड़कें जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिन पर हमको कार्य करना है। 17 के लिए नगर निगम ने अपनी राशि से प्रावधान कर लिया है। जो 91 बची हैं, उनमें से 52 सड़कें 155 करोड़ की मध्य प्रदेश सरकार की द्वारका नगर योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए भेजी जाएंगी, और बाकी 39 सड़कें जिनके लिए 80 करोड़ की जरूरत है, वो प्रस्ताव हम लोग बनाकर मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे, ताकि उनको भी हम ठीक कर पाएं। तो ये ब्यौरा था 109, 77 और 108 का। तीनों भाग को आप मिलाओगे, 109, 77 और 108, तो नंबर बनता है 294, जो मैंने आप लोगों के साथ उस दिन रेखांकित किया था। तो इन्हीं मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई है। आखिरी मुद्दा सीवर लाइन, जो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है ग्वालियर के लिए। तो प्रभारी मंत्री जी ने और ऊर्जा मंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हों, वर्तमान के या पूर्व के, साथ में बैठकर कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के साथ इसके लिए एक नीति निर्धारित करेंगे। क्योंकि अभी जो अनुमान हमको मिला है कि केवल पैचवर्क का काम चल रहा है। तो मैंने सुझाव दिया है, अब सुझाव लायक है या नहीं है वो ये कमेटी डिसाइड करेगी, कि एक टापू हम ले लें जहां हम पूरा हल, चाहे वो एक वार्ड हो, एक वार्ड का भाग हो, पूरा हल सीवर लाइन का हम लोग दे पाएं, और उसी के आधार पर उसका एक्सटेंशन करें। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि आप इधर भाग रहे हो, फिर उधर भाग रहे हो, और अंत में कुछ नहीं हो रहा है। तो सड़कों का और सीवर का, दोनों का हम लोग ने बहुत लंबी चर्चा की, और उसकी समीक्षा आपके समक्ष हम लोग ने रखा है। मोहन यादव जी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हम सब जनप्रतिनिधि ग्वालियर के विकास और प्रगति के लिए संपूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं,
और ग्वालियर को आने वाले दिनों में एक विकासशील प्रगतिशील क्षेत्र और एक औद्योगिक क्षेत्र भी बनाने के लिए संपूर्ण रूप से प्रयासरत है। हाँ तो होगी इतनी सशक्त कितना लक्ष्मी फायदा आएगा। रहेगा? तो देश के लिए फायदा रहेगा। महिला सशक्तिकरण के बिना हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता। 2047 में अगर विकसित भारत 2047 को हमें साकार करना है, अगर आज हमारा देश चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति से तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ रहा है, ये 50% आबादी से नहीं हो पाएगी जब तक महिलाओं को हम मुख्यधारा में न लाएं। हर संभव प्रयास करना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, चाहे नैमो ड्रोन दीदी योजना हो, चाहे स्वयं सहायता संस्थाओं की योजना हो, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात हो। हर एक तरीके से चारों तरफ से हमें महिलाओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वो राष्ट्र विकास और राष्ट्र प्रगति में अपना योगदान दे पाएं। ये एक ऐतिहासिक निर्णय और एक कायाकल्प में शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, भारत के लिए होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।